दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एमिनेंट पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन है। ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हैं जिन्होंने हज़ारों लाखों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है और लगातार एक वेलनेस इंडस्ट्री के साथ लोगों की हेल्थ को सुधारने का काम कर रहे हैं। और एक सिंपल, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से जहां इन्होंने शुरुआत की, आज बहुत बड़े अचीवर हैं, बहुत सारी सक्सेस हासिल की है। बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम भरत सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर सर। सर शुरुआत करते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है आपके साथ इस पॉडकास्ट में। और आपको देख के ही लग रहा है कि कितना एनर्जी आपके अंदर है और वो एनर्जी हम इस पॉडकास्ट के थ्रू अपने ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। ऑडियंस भी इसे देखें, समझें, सीखें और प्रेरणा लें और आपकी तरह दिग्गज, एक स्मार्ट और एक ऐसे एनर्जेटिक पर्सनालिटी बन पाए। आई विश। और इसी के साथ हम पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हमने और एक एक आंसर को हमने ध्यान से सुनना है क्योंकि ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होने वाला है, राइट। तो सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एक सिंपल बैकग्राउंड आपने जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा कि एक सिंपल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आपने शुरुआत की और अब इतना बड़ा आपका सक्सेस जर्नी रही। अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बताएं हमें। देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग में मैं 2002 में आया। और जुलाई 2002 में और एक ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात है जर्नी, जो ये डायरेक्ट सेलिंग है ना और ये जो वेलनेस इंडस्ट्री है, ये बड़ा डेडली कम्बिनेशन हो गया। वेलनेस एंड डायरेक्ट सेलिंग, अगर इन दोनों इंडस्ट्री को बात करें तो दोनों ही ये फ्यूचर में जाने वाली इंडस्ट्री थी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये समझ मुझे बचपन में आ गई। बचपन इन द सेंस जब मैं अपने कैरियर की शुरुआत करने को था, तो वहाँ से मुझे ये लगता था कि यार डायरेक्ट सेलिंग का एक फ्यूचर आएगा। कुछ ऐसा था इंट्यूशन की जॉब पे नहीं जाना है, कुछ ऐसा इंट्यूशन था कि कोई बिजनेस में भी हालत मैं देख रहा था बहुत सारी चीज़ों में। उस छोटी उम्र में ज़्यादा बुद्धि मिल गई, मैं इसे पॉजिटिव एंगल से देखूं तो मैं जज करने लगा और वो इंट्यूशन आई कि यार ये काम डायरेक्ट सेलिंग का कुछ चलेगा। और करेला वो भी नीम चढ़ा, मतलब डायरेक्ट सेलिंग एंड वो भी वेलनेस। तो उसकी वजह से जो है शुरुआती दौर बहुत चैलेंजिंग जोन रहे, क्योंकि अब से 22-23 साल की बात तो हम आज बात कर रहे हैं, लेकिन आप जाइए ज़रा 22 साल, 23 साल, 24 साल पहले। उस समय तो कोई नाम लेने वाले नहीं होते थे कि वेलनेस कुछ चीज़ है। अरे बीमार हो गए तो कुछ बात करेंगे, स्वस्थ रहने के लिए क्या करें। राइट। ऐसा कैसे कोई काम हो सकता है कि जिसमें तुम दुकान भी ना खोलो, तुम नौकरी पे भी ना जाओ, ऐसा कोई काम हो सकता है क्या डायरेक्ट सेलिंग को लेके। इस तरह की चीज़ों को फेस करते करते और यहाँ तक पहुँचे हैं और उम्मीद है कि आज लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को। क्या बात है सर, क्या बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम वेलनेस के साथ कनेक्टेड रहते हैं, कोई अच्छे काम के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो चेहरे पे खुशी रहती है। हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई गिल्ट नहीं होता कि हम किसी गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं। एंड दैट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर अ डायरेक्ट सेलर। और सभी जो डायरेक्ट सेलर्स भी हमें सुन रहे हैं, ये बहुत ही एक नोबल काम कर रहे हैं। दूसरे बंदे को एक पैसा कमाने लायक बनाना और उस प्रोडक्ट के थ्रू जो कि हेल्थ के लिए एग्जैक्टली। सर दूसरा सवाल कि आपका ऐसा कौन सा सपना था, यहाँ ड्रीम्स की बहुत बात की जाती है, ऐसा सपना जिसने ड्राइव किया आपको। और 24 साल की इतनी लंबी जर्नी, लोग जो हैं 1-2 साल एक्सपेरिमेंट किया, छोड़ दिया, फिर आ गए, कंपनी चेंज की, बट 24 साल आपने जैसा बताया एक ही कंपनी के साथ, डायरेक्ट सेलिंग के साथ इतने मोटिवेटेड आप रहे हैं। कौन सा ड्रीम है जिसने आपको मोटिवेट किया इतना ज़्यादा? मैं बहुत अच्छी बात आपने पूछ ली। सर आई एम ए मैन ऑफ ड्रीम। मैं ड्रीमर हूँ। मैं आपको बोलूँ कि हुआ क्या, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में पहली बार मुझे इंट्रोडक्शन मिला, तो सबसे बड़ा काम ये था, मुझे पैसा इतना इम्पोर्टेंट पहला नहीं था कि पैसा कितना कमाना है। मुझे 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहली चीज़ थी विदेश यात्रा, और दूसरी चीज़ थी गाड़ी। अच्छा। ये 2 चीज़ जो है, मैं उसके पीछे एक छोटा सा साइंस बताता हूँ। हुआ क्या, जब बचपन में जैसे जन्म पत्रीज बनती हैं, ऐसे सब काम होते हैं, सबकी बनाते हैं पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स ने भी बनाई, तो उसमें कहीं नहीं था विदेश यात्रा। मेरे फादर की जन्म पत्री में विदेश यात्रा था। तो ये बात मुझे थोड़ा सा पिंच करती थी, यार मैं क्यों नहीं विदेश जा सकता। अच्छा, मेरा शुरू से ही कनेक्शन रहा है, मेरे कुछ फ्रेंड्स के रिलेटिव्स विदेश में रहे, तो दुबई था जैसे, और भी 1-2 कंट्रीज़ थे, तो मुझे लगा यार मुझे भी जाना चाहिए विदेश। तो जब डायरेक्ट सेलिंग का फर्स्ट इंट्रोडक्शन आया और उसमें बताया कि आप इसमें काम करोगे तो विदेश ट्रैवल करोगे,
मैंने कहा मिल गया काम, ये क्या बात है। ये काम तो चाहिए यार जो विदेश लेके जाएगा। उस समय ये नहीं सोच रहा था कि मुझे इससे पैसा कमाना है, 50,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है, या मुझे इससे कैरियर बनाना है। पहला विदेश जाने वाला हिट करा। दूसरा क्या था, जैसे आज 20-22 साल पहले गाड़ी जैसी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती थी, हम पे भी नहीं थी, मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो, पर लोगों को पास तो थी, वो लोग गाड़ी से उतरते थे, गाड़ी से आते जाते थे, हमारे पास तो वो नहीं थी। तो वो बात दिल में थी शुरू से, यार अपनी गाड़ी होनी चाहिए। क्या बात। तो मैं जब इस इंडस्ट्री में स्टार्ट किया, आप बिलीव करिए 2002 में मैं आया, 2003 में मैंने पहला फॉरेन ट्रिप अचीव कर लिया। और अच्छा। आज तक हम आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, 55 से भी ज़्यादा विदेश यात्राएं हैं मेरी। क्या बात है। अभी 24 तारीख को मैं श्रीलंका जा रहा हूँ। अच्छा। रशिया ट्रिप अभी जा रहा हूँ, और मलेशिया एक और है इस बीच में। इवन मेरा एक सपना था, बोलते थे ना डायरेक्ट सेलिंग में इतना पैसा हो कि जेट हो अपना, तो मैं जिस डायरेक्ट सेलिंग में उसमें जेट ट्रैवल भी कर चुका हूँ, और अभी एक मेरा जेट ट्रैवल फुल ड्यू है। क्या बात है। तो ये चीज़ें जो सपना था वो सच हो पाया। अब गाड़ी की बात मैं आपको बताता हूँ। होता क्या था, गाड़ी अब उस इनिशियल स्टेज तो हमने साइकिल से शुरू करी, साइकिल से थोड़ा बहुत पैसा कमाया, उसके बाद स्कूटी बाइक वो खरीद लिया हमने, LML स्कूटर खरीद लिया। ओके। है ना। उसमें भी क्या था, बाइक खरीदने के पैसे नहीं हो पा रहे थे उस समय, सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग से ही कर रहे थे। मैंने जैसे बोला कि हमारा तो इनिशियली ब्रेड एंड बटर डायरेक्ट सेलिंग से शुरू हुआ। तो इवन मैंने बाइक नहीं खरीद पाया था, तो अपनी गाड़ी में स्टैंड जो है सीधा नहीं लगवाया, उसमें एक स्टैंड ऐसा लगता था स्कूटर में, वो तिरछा बाइक की तरह खड़ा होता था। अच्छा। मतलब बाइक की फील लेने के लिए। हाँ, बाइक की फील लेने के लिए। एंड दूसरी बात फिर उस समय टाटा इंडिका का बहुत जोर था। मैं 2002 की बात बता रहा हूँ। 2002 में जब मैं आया, 2003 या 4 में शायद मैंने पहली गाड़ी अपनी परचेस कर ली। ओके। तो वो ड्रीम तो ही की वजह से ही मैं हुआ। आज वो मेरे पूरे हो गए, सब कुछ आ गया, फॉरेन ट्रिप्स भी हो गई, गाड़ियाँ भी आ गई। तो अभी मैं लगा हुआ हूँ गाड़ी दिलवाने में। मेरा मुझसे कोई बात करता है तो भैया 2 सपने तू बता कौन से हैं, तो ये 2 सपने एक आम आदमी के हैं ही है सर, विदेश यात्रा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के टाइम में आप सभी को अपना ओपन चेक नहीं दिखा सकते बड़ा, है ना। आज के टाइम में आजकल वो सिनेरियो नहीं रहा कि आप कि देखो मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ। कई बार उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ जाता है, लगता है फ्लॉन्ट कर रहे हैं। हाँ, फ्लॉन्ट कर रहे हैं, या देखो कितना घमंडी हो गया है, लाइक दैट, ऐसी चीजें आ जाती है ना। फिर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो मैं कहीं सेफ नहीं मानता। आप अब बड़े शहर में रहते हो तो किसी को फर्क नहीं पड़ता आप क्या कमा रहे हो। वंस आप जब छोटे शहर से निकलते हो तो आप बहुत ज्यादा पैसा अगर, तो आप समझ रहे ना बात। बट आप फॉरेन ट्रिप छुपा सकते हो क्या? नहीं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अभी मैं कोई भी आपका डायरेक्ट सेलिंग में आदमी फॉरेन ट्रिप अचीव करेगा तो वो क्या करेगा? हम तो जब जाते थे उस समय सोशल मीडिया नहीं था। 2002, 5, 10 सोशल मीडिया तो भी आया है। तो हम क्या करते थे, एक एक एल्बम्स खिंचवाते थे, फोटो, मतलब एक एल्बम में अगर 70-80 फोटो होते थे तो हम पे 8 एल्बम होती थी। अच्छा। उनको हम प्रिंट कराते थे और उनको दिखाते थे लोगों को। हमारे 10 मिनट इसी काम में लगता था कि लोग हमारी एल्बम पलट पलट के देख रहे हैं हमारे एंटरटेनमेंट्स को, वो आप बेचते हो। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ती प्रिंट कराने की। अभी तो आप जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचे, एयरपोर्ट जाते जाते वहां लैंड करने के बाद फोटो डाल के तुरंत वाईफाई कनेक्ट करा, होटल जाने की भी जरूरत नहीं, सिम खरीदने की भी जरूरत नहीं, एयरपोर्ट से ही वाईफाई आपने कनेक्ट करा और सीधा पोस्ट, भैया मैं तो दुबई में बैठा हूँ, मैं तो मलेशिया पहुंच गया, मैं तो यहाँ पहुंच गया, मैं तो वहाँ पहुंच गया। फिर वहाँ के होटल्स वगैरह तो आज ऑटोमेटिकली, अरे यार ये तो अभी लड़का यहीं पे था, यार ये तो अभी 2 साल पहले कह रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ा हूँ, और ये यार इसका मतलब ये काम चल रहा है। तो लोगों में परसेप्शन क्या जाता है, यस ये आदमी अच्छे काम में जुड़ा है। फिर मान लीजिए 2-3 सालों में वो गाड़ी खरीद लाया, है ना, नहीं लाया अभी, तो वो गाड़ी जब लेके ट्रैवल करने जाता था, मीटिंग करने जाता था, तो अभी वो बाइक पे जा रहा था, मान लीजिए बैग लेके जा रहा था, बस में जा रहा था, अभी वो गाड़ी की डिक्की में से सामान निकालेगा, प्रोडक्ट डिस्प्ले करेगा, मीटिंग बोर्ड भी रखा है उसके पास, और भी 10 चीज रखी हैं, प्लस 4-5 लीडर्स को बैठा के लेके जाएगा। करेक्ट। तो उसका बड़ा इम्पैक्ट एक आम आदमी को टच करने वाला बनता है। तो मेरे ख्याल से 2 सपने बड़े वो रहे, और उसी को पूरा करने में मैं जन जन तक लगा हुआ हूँ कि एक आम आदमी भी गाड़ी और विदेश यात्रा अचीव करे। क्या बात। ये बात बहुत बढ़िया लगी कि पहले अपने सपने पूरे किए, उसके बाद कराए, उसके बाद आप कराने में लगे हुए हो। दैट्स ग्रेट। मैं तो रिटायर हो गया ना, आज जितना मैं, आज इतना बड़ा टीम है, इतना पैसा है, तो राइट नाउ इस एज में, यंग एज में मैं रिटायर हूँ, और मैं काम स्टिल मैं आई एम डूइंग। क्यों? बिकॉज अभी मेरे पास जहां मैं आ गया हूं, जो एंजॉय मैं ले रहा हूं, जो सक्सेस मैं अचीव कर रहा हूं, जो पैसा मैं कमा रहा हूं, जो मैं लाइफ स्टाइल ले रहा हूं, वो जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, आज उनको उस मजे तक तो लाने की जिम्मेदारी भगवान ने मुझे दी है। एक्सीलेंट। और उसको मैं जिम्मेदारी से पूरा करना चाहता हूं कि वहां तक लोग पहुंचे। क्या बात है, क्या बात है। सर आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट एग्जैक्टली क्या था? देखिए, टर्निंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं
कि जब पहली बार मेरा डायरेक्ट सेलिंग से इंट्रोडक्शन हुआ और वेलनेस प्रोडक्ट आए, और जब उन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स मिले, तो मेरी मदर को रिजल्ट्स मिले और मैंने तो कैजुअली लिया, पर मेरी मदर ने रेगुलर यूज़ किया। तो दैट वाज द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में कि यार ये ऐसी कोई चीज़ है जो अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। तो मुझे लगा कि यार अगर ये लोगों तक पहुंचेगी तो फ़ायदा होगा लोगों का, हेल्थ बेनिफिट होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये समझ रहा था कि जो इसके प्रोफेशन में होगा वो कभी मात नहीं खाएगा। अगर आप टर्निंग पॉइंट की बात करें कि जब दिल से इंट्यूशन आया कि कुछ करना है और इस कंपनी के साथ में कुछ, इस इंडस्ट्री के साथ में कुछ करना है, तो ये सबसे पहला मेरा टर्निंग पॉइंट था बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स। क्योंकि वेलनेस, डायरेक्ट सेलिंग के जो वेलनेस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स मेरी मदर को मिले और फिर जिन लोगों को मैंने दिया उनके जो रिजल्ट्स आए, वो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट बनते चले गया। और फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। और जैसा मैं चाह रहा था, मैं जॉब सेक्टर में नहीं जाना चाह रहा था, मैं जो है शॉप ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं जाना चाह रहा था, ये काम मेरी मर्जी का मुझे मिल गया। एक्सेलेंट। और कई बार क्या होता है, कोई अच्छा प्रोडक्ट आता है, हम उसे यूज़ करते हैं, चलो चेंजेस आ गए, फिर कई बार वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, बट द मोमेंट वो प्रोफेशन बन जाए, हाँ, तो फिर वो नेसेसिटी हो गई कि हमने लेना ही है और अपनी हेल्थ को और नहीं, फिर उसमें एक और भी बात रही ना सर, जब हमने लोगों को दिया, हाँ, आप फॉल्स एक बार, दो बार, तीन बार बेच सकते हो। फॉल्स सेलिंग आप 2 बार कर लोगे ना, नहीं सर एक बार और मेरे कहने से, अच्छी बातें करके, मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करके, पर होगा क्या, आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ अगर वहाँ चीज़ें अच्छी नहीं आएंगी रेगुलर फॉर्म में, देन लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, रिलेशन भी खराब होगा, रिलेशंस भी खराब होंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। रिपीट कस्टमर्स का मतलब ही है कि प्रोडक्ट में बहुत दम है। यस 24 साल की बात जब मैं करता हूँ तो 24 साल का मतलब ही लोग ये कहते हैं 24 साल आप एक इंडस्ट्री में, एक कंपनी में आप हो और टॉप पे हो, सक्सेसफुल हो, इट मीन्स ये प्रूवन हो गया, हेंस प्रूव। हम मैथ में जब क्वेश्चन निकालते थे तो बाद में हेंस प्रूव लिख देते थे, बिल्कुल, तो ये वो चीज़ हो जाती है कई बार। राइट। एंड जब ऐसी दमदार कंपनी के साथ जुड़ते हैं जिसकी इतनी सॉलिड हिस्ट्री रही हो और आपकी कंपनी सालों से काम कर रही है और कितने देशों में काम कर रही है, तो ऐसी कंपनी में जुड़ने का एक मज़ा है, राइट। सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव कैसे करें, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर। मैं जब शादी करने कोई जाता है, कोई अपनी बहन की बेटी की शादी करने जाएगा, तो सबसे पहले बैकग्राउंड चेक करेगा। इवन होता क्या था कि जो शहर में कोई होता था तो फोन आते थे, अरे यार तुम्हारे फलां आए, उसका कोई, उसकी देखो पता करो, वो है, उसकी बेटी है, उसका बेटा है, कैसा है वो, उसका नीयत कैसी है, नेचर कैसा है, सोसाइटी में उसकी, ये इन्वेस्टिगेशन करते थे। कई बार हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी चुनने के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड जरूर देखें। बिल्कुल, वो कितनी पुरानी है, वो करती क्या है, वो सिर्फ क्या सेल्स पे ही प्रमोशन देती है, या वो सिर्फ सेलिंग का ही माइंड सेट से रखती है, या लोगों के दिल जीतना जानती है। क्योंकि ये बिजनेस ना सेलिंग के साथ में इमोशनल कनेक्शन का भी बिजनेस है। तो जो इमोशनली होगा, या जैसे, या कोई लीडर, आपको शुरुआती दौर में आप कंपनी नहीं मिलेंगे, आपको कोई लीडर मिलेगा, कोई व्यक्ति मिलेगा, उससे आप बात करके जज करो वो वाकई में क्या सिर्फ बिजनेस माइंडेड ही है, या वो बिजनेस तो है बट कहीं ना कहीं वो इमोशनली भी उस काम को कर रहा है, कितना पैशनेट होके काम को कर रहा है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई जगह देखा कंपनी सॉलिड नहीं होती तो आपका कैरियर खराब हो जाएगा। बिल्कुल। कई जगह लीडर सॉलिड नहीं होते, वो लीडर छोड़ के चले जाते हैं, तब भी आपका कैरियर खराब हो जाता है। तो ये सिलेक्शन करने के लिए उसके अच्छे प्रोडक्ट हों, उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो। मैंने ये भी देखा कई बार बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट ऐसे हो जाते थे कि वो दूसरे से ले लेते थे, वंस जब वो सेल्स बननी शुरू हो जाती थी तो वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते थे वो लोग, तो वहाँ पर निगेटिविटी आती थी। तो ये चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दें तो डेफिनेटली आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। एंड कंपनी को अच्छे से देखें, परखें, कुछ इवेंट्स भी अटेंड करें, है ना, जहाँ पे अच्छे इवेंट्स तो देखो, मैं कहूँगा कि जैसे ऑक्सीजन चाहिए लाइफ के लिए, हाँ, अच्छे इवेंट्स का होना, उससे ड्रीम बिल्ड होता है। राइट, एग्जैक्टली। मेरा अगला क्वेश्चन इवेंट को लेके ही है। इवेंट कितना अहम भूमिका अपनी रखता है डायरेक्ट सेलर की लाइफ में? देखिए होता क्या है, मैं आपको यहाँ प्रोडक्ट 1-to-1 जब होम मीटिंग करते हैं तो हम दिखा पाते हैं कि क्या है। कोई लोकल मीटिंग होगी शहर में तो एक वो उस लेवल का अलग होगा। जो इवेंट्स होते हैं, बड़े इवेंट्स होते हैं, वहाँ ड्रीम बिल्ड होता है। क्या आप इमेजिन कीजिए, जब हम इंडस्ट्री में जुड़े तो सबसे पीछे वाली चेयर पे बैठते थे, पता नहीं यार इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, और कुछ हो गया तो एकदम भाग जाएंगे। बट वंस जब हम उस प्रोग्राम में डूबते हैं, जाते हैं, जो नया होगा वो यही सोचेगा ना, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या है, वो तो अचीवर नहीं है अभी। बट एक नए बंदे को जब आप उस इवेंट का पार्टिसिपेशन देते हैं, वो देखता है यार कितने लोग इसके लिए ताली बजा रहे हैं, कोई अचीवर जा रहा है उसके लिए डांस कर रहे हैं। हमने तो देखा था शादी में ही डांस करते हैं यार, कोई किसी के लिए डांस क्यों करेगा, किसी के लिए सेलिब्रेशन क्यों करेगा। इवन मैंने तो इवेंट्स में देखा है लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं सर।
इमेजिन करो, जब एक बेटा सफल होता है तो बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं, माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब आपने देखा होगा लड़की की विदाई हो रही होती है कैसे रोते हैं लोग, ठीक है, वो वहीं देखा है ना हमने। पर कोई एक आदमी जिसे आपने आज प्लान दिखाया, उसके साथ आपने 1-to-1 किया, होम मीटिंग्स करी, उसके सारे क्वेश्चंस को आंसर किया, अब जब वो जाके स्टेज पे जा रहा है सर दिल रोता है। कई बार तो आंसू छुपाने पड़ते हैं, अंदर ही अंदर खून मतलब पीना पड़ता है, कई बार निकल भी जाते हैं क्योंकि इवेंट सेलिब्रेशन का आदमी सोचेगा रो क्यों रहा है, बट वो कितनी खुशी होती है कि यार ये घर में था, कितना इसने मुझसे क्वेश्चन करा, कितना आर्ग्यूमेंट करा, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता था। वो भी ऐसा नहीं कि जो अचीवर जो अपलाइन होगा वही, जिसका सेलिब्रेशन हो रहा है सर, उसके भी यार ये आदमी ने देखो इसकी वजह से आज ये मुझे सम्मान मिल रहा है, मैं आज यहाँ पहुँच पाया, ये आदमी ने कितना, मैं भाग जाता था, ये पकड़ पकड़ के मुझे लाता था, ये करता था, पैसे नहीं होते थे तो मुझे कुछ हेल्प भी करता था, मुझे सपोर्ट भी करता था, प्लान भी दिखाता था, मैं बैठा रहता था, ये बोलता रहता था, 2-2 3-3 घंटे बोलता था। तो वो चीज़ कनेक्शन करती है सर। और वो चीज़ जब एक नया व्यक्ति आप उस इवेंट में बैठा हुआ है और जब वो देखता है तो सर उसे लगता है कि यार यहाँ मुझे भी होना चाहिए था। और मैं तो बोलता हूँ सर, आज आप मुझे देख के मोटिवेट मत हो। जब हम स्टेज पे हमें क्राउन हमें सेलिब्रेशन मिलता है या टॉप अचीवर होने की वजह से हमें सम्मान मिलता है, मुझे देख के मोटिवेट मत हो। आप ये देखो, आप आज वहाँ बैठे हो, आपका ही सेलिब्रेशन हो रहा है आज, इसे देख के मोटिवेट हो सर। क्या बात है। वो ड्रीम लेके जाओ, वन डे विल कम, आई विल बी देयर। आई थिंक इस विजन के साथ में इवेंट्स को अटेंड करेंगे, आपकी ग्रोथ बहुत होगी, आपकी कंपनी का नाम रोशन होगा, आपका नाम रोशन होगा। एंड सर बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे जेलसी फैक्टर नहीं होता। अपलाइन चाहता है कि मेरा डाउनलाइन एक ग्रो करे। एग्जैक्टली वो एक बड़े से बड़ा चेक। वरना किसी इंडस्ट्री में चले जाओ, किसी बिजनेस में चले जाओ, आप दूसरा बंदा उसको काटने के लिए तैयार बैठा है। बिल्कुल। मेरे कोई बिजनेसमैन होगा, सर मैं ये बिजनेस में आपके मतलब मैं जुड़ना चाहता हूँ, मना अरे ये बिजनेस बेकार है, अरे इस बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, ऐसे करके नेगेटिव कर देगा। जॉब में आप किसी पूछो यार तुम जॉब में सफल हुए हो, मुझे कुछ टिप्स बता दो, कोई नहीं बताएगा। यहाँ अपलाइन अपना सारा एक्सपीरियंस को उड़ेल देता है। बिल्कुल। सर आपके अकॉर्डिंग सक्सेस का पहला रूल क्या है, कि माइंडसेट या फिर मेहनत? सर मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, बिल्कुल, माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। माइंडसेट, मेहनत तो इनिशियल फेज में, मतलब वो मेहनत तो बाद में करोगे सर, पहले दिमाग में ही नहीं होगा कि मेरी सोच ही नहीं होगी कि मुझे जो है फ्रीडम चाहिए, मुझे लाइफ स्टाइल चाहिए, मुझे मस्ती के लिए काम करना है। मेहनत तो जो है नौकरी वैसे कितना मेहनत करता है। आप देखो ना स्कूल जाने वाली जो टीचिंग लाइन में लोग हैं, सुबह ही 8 बजे 7 बजे बच्चों का लंच बना के तैयार करके वो लेडीज़ जो है टीचिंग में पहुंच जाती हैं। एक बात करो, जो बैंक 8 बजे या कोई भी जॉब 8 बजे खुल रही होगी, वो 6 बजे तैयार होगा और जाके पहुंच जाएगा। कितनी रात तक मेहनत करेगा, छुट्टी भी नहीं है अवेलेबल, ठीक है। अगर पर आप जो है पहले माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। इनिशियल फेज में इनकम तो आती नहीं है ना, माइंडसेट ही तो आपको आगे लेके जाएगा। बिल्कुल। तो माइंडसेट का पॉजिटिव होना, माइंडसेट का जो है के बारे में कि दूर की सोच रखना है ना। एक शब्द है ना विजन, एक शब्द है दृष्टि। दृष्टि कितनी दिखती है, मेरी आंखों से मान लीजिए 1 किलोमीटर तक दिखता है तो ये मेरी दृष्टि हो गई। ये बिजनेस दृष्टि से होगा ही नहीं सर, ये बिजनेस होगा दूरदृष्टि से। क्या बात है। दूरदृष्टि आपको होनी चाहिए कि आज आप, अच्छा एक देखो ना एग्जांपल, एक बीज है, सेब का बीज है, ठीक है, वो एक बीज है, ठीक है। एक सेब में कितने बीज आएंगे? 5-6, ठीक है। पर आपको पता नहीं उस एक बीज में कितने सेब हैं। अरे सर क्या बात करो, एक बीज में कितने सेब हैं, कहाँ छोटा सा बीज है। नहीं सर, आप उसे बो दो, वो पेड़ बना, उससे 1000 सेब निकल गए। उन 1000 सेब में 5-5 बीज हैं, ठीक है। चलो कुछ ने खा लिए, कुछ बेकार हो गए, कुछ भी फिर जर्मिनेट हो गए, वो फिर पेड़ बन गए, फिर उनमें से सेब आ गए, हर साल आ रहे हैं। तो एक बीज, तो ये जो बीज वाली थ्योरी है, ये इस बिजनेस में आपको क्या लगता है, एक प्रोडक्ट आपने सेल किया, मैं कभी नहीं सोचता कि आपने एक प्रोडक्ट सेल किया सर, आपने एक बीज बोया है। वाह। आप लोग कहते हैं ना प्रोडक्ट सेलिंग, भाई प्रोडक्ट सेल आपने जब किया या आपने किसी को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, आपने किसी को अपने सिस्टम में प्लग इन किया, सर वो बीज है, उसे खाद पानी दे दो, उसे शुरुआती दौर में। आज मुझे बताओ कौन से पेड़ को आप पानी देने जा रहे हो? सब जमीन से ही ले रहे हैं, बारिश से ही ले रहे हैं, और देखो कितने बढ़िया फ्लोरिश हो जाते हैं, ठीक है। बट वो अगर आप जब वो बीज बोया जाएगा, पानी जरूर दे उस समय। लोग क्या करते हैं, अपने साथ जोड़ लिया, फिर उसे भूल गए, और या कुछ दिनों बाद फिर अप्रोच करा। सर रोज पानी देना पड़ता है नए पौधे को, रोज आपको हफ्ते में एक बार गुड़ाई करनी पड़ेगी, कुछ उसके अंदर खाद भी डालनी पड़ेगी, वर्मी कंपोस्ट डालना पड़ेगा, गोबर का खाद डालना पड़ेगा, फिर चाहे आप मत करो, फिर वो अपने आप करना शुरू कर देता है। पर इनिशियल एफर्ट एक बीज के साथ डालने चाहिए, तो डेफिनेटली वो ग्रो करेगा। एंड
एंडलेस पोटेंशियल है ना। बीज डाला, उस पर कुछ भी हो सकता है अगर सही तरीके से उसे खाद पानी दिया। यस यस यस। और देखो हम, अच्छा अब आप किस में जज कर लोगे कि ये आदमी, ये बीज, क्या बीज से हम पूछते हैं कि तू काम करेगा? नहीं। एज ए लीडर लोग कहते हैं यार मेरे साथ काम करने वाले लोग नहीं मिले, मुझे नहीं मिले, ये नहीं हुए। अरे सर, आप बीज तो बोते जाओ ना, आपका काम क्या है? मेरा काम क्या है? बीज बोने का काम है। किसान का काम क्या है? हाँ भाई, तू पैदा हो तो मैं तुझे बोऊं। हाँ भाई बता, तुझे खाद पानी दूं? अरे यार, तुझे मैंने 1 महीने तक खाद पानी दिया, तू तो पेड़ ही नहीं बना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको, आपका काम है निरंतर बीज बोते जाओ, निरंतर प्रोस्पेक्टिंग करते जाओ, निरंतर लोगों से मिलते जाओ, निरंतर नए नए लोगों से मिलते जाओ, जिससे पेड़ बनना होगा वो आपकी सपोर्ट। तो आपके लिए तो कोई बीज में अंतर नहीं होगा ना। एक टीचर के लिए स्टूडेंट में कहाँ अंतर होगा? एक किसान के लिए बीज में कहाँ अंतर होगा कि भाई तू पैदा हुई है, तुझे मैं ज्यादा सपोर्ट करूंगा? वो तो कॉमन, सबको एक भाव से, एक दृष्टि से जज करेगा ना। ऐसी एक अपलाइन जो है अपने सभी डाउनलाइंस को उतना ही सपोर्ट करेगा, उतना ही हेल्प करेगा। बट अगर वो दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन हो गया, ताली तो दोनों हाथ से बजेगी ना। उस बिजनेस सोच दे यार मैं क्या करूंगा, तपिश है, धूप है, बहुत है, अरे यार मैं क्या करूंगा, प्रोस्पेक्टिंग करते तो आप कितनी होम मीटिंग करते रहो उसके लिए, कितना आप उसे प्लान दिखाते रहो, जब तक उस बीज के अंदर भी कमिटमेंट नहीं होगा कि सर ओके मैं भी तैयार हूँ आपके साथ में, वो फ्लोरिश हो जाएगा। सर, सोशल मीडिया नेगेटिविटी से भी भरा हुआ है आज के टाइम पे। डायरेक्ट सेलर्स को बहुत अच्छी नज़रों से, शायद अभी भी बहुत अच्छी नज़रों से देखा नहीं जा रहा। पीछे भी रिसेंट कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिससे इन्फ्लुएंसर्स को मौका मिल गया रोस्ट करने का डायरेक्ट सेलर्स को। इतनी नेगेटिविटी और सोशल मीडिया की वजह से वो और फैली, उसे कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए सर, चाकू है, वो चाकू आप फल भी काट सकता है, राइट, ठीक है, वो चाकू गर्दन भी काट सकता है। हाँ। तो चाकू किसके हाथ में है, उसकी क्या इंटेंशन है, ठीक है ना। एक आदमी ऐसा है कि वो किसी को मर्डर कर दे रहा है, और एक आदमी उसी चाकू से, कोई पेड़ था वो झुक गया था, उसे काट के रास्ता खोल दे रहा है। हाँ, क्या है ना। या कोई ऐसी चीज थी जो हाथ से नहीं हो पा रही थी, हमने उस चाकू से उसको पॉजिटिविटी में डेवलप कर दिया। तो ये डिपेंड करता है कि मेरी किस इंटेंशन से मैं उसको ले रहा हूँ। सिमिलरली जब चीजें ओपन हैं तो ये हर आदमी को अपना बुद्धि विवेक लगाना पड़ेगा, क्या चीज मैं देखूं सोशल मीडिया पे, क्या चीज मैं ना देखूं। राइट। आप इमेजिन कीजिए सोशल मीडिया में कुछ ऐसा है, कोई चीज आप एक बार देख लो तो उससे रिलेटेड वो इतना उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है कि आप एक रील कोई ऐसी देख लो तो उससे रिलेटेड 5-6 रील वैसी से आएंगी। वहीं आप एक पॉजिटिव रील देख लो तो आप देखोगे अगली 5 यार ये तो मैं सोच भी, अच्छा इवन वो फिर ऐसा हो जाता है कि जैसे होता है ना मैनिफेस्टेशन वाला काम, वो सोशल मीडिया करने लगता है। हालांकि वो मैनिफेस्टेशन के थ्रू नहीं होता, वो होता एक सिस्टम के थ्रू है, बट हाँ वो, बट उससे आपको जो है तो बचना होगा। कई बार हम भी जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो देखा यार ऐसी, तुरंत आपको फिर उसे चेंज करना पड़ेगा और उसमें इंटरेस्ट भी आता है। तो जब हाथ में आपके आ गया ना, पहले तो टीवी होता था, टीवी ऑन करो देखो, है ना। हमारे टाइम में तो ये होता था सीरियल निकल गया तो यार नहीं, अब तो क्या है जियो आ गया, या नहीं जियो आ गया, जब पॉज कर दो अपने चले जाओ तो फिर पूरा कर लो। बट मोबाइल तो 24 घंटे हाथ में आपके रहता ही है। तो आपको ये खुद को निर्णय लेना पड़ेगा किन चीज़ों से मेरी ग्रोथ हो रही है, कहाँ से मुझे पैसा आ रहा है, कहाँ से मेरी हेल्थ, कहाँ से मेरे प्लस क्या हो रहा है। अगर वो प्लस होने वाली चीज़ है तो आप जरूर देखो, अगर वो आपको माइनस करने वाली चीज़ है, ये फिल्टर आपको लगाना पड़ेगा, ये कोई और दूसरा फिल्टर नहीं लगा सकता। राइट। कुछ लोग, अच्छा ये भी बात है, ये बात मैंने तो बता दी आपको क्या लग रहा है, लोग मेरी बात सुन के या आपकी बात सुन के मान जाएंगे क्या? उनके पेरेंट्स ने बात नहीं करी होगी क्या किसी, ये तो कॉमन बात है। पर सर अकल जो आती है ना, वो बादाम खा के कहाँ आई है, अकल तो ठोकर खा के आई है। ठोकर खा के, राइट। तो नहीं समझेगा, अगर इतनी समझाने के बाद भी हर कोई ये बात कहेगा, किसी भी बाबा से सुन लो, किसी भी प्रवचन करने वाले से, गुरु से सुन लो, किसी भी अपलाइन लीडर से सुन लो, किसी भी चीज से सुन लो कि सोशल मीडिया को पॉजिटिव फ्रेम में यूज करो, सोशल मीडिया को पब्लिसिटी के लिए यूज करो, तब उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हम एक अच्छा हथियार है, उसको राइट डायरेक्शन में यूज़ करें, लोगों की ग्रोथ के लिए यूज़ करें, लोगों को एक अच्छी चीज़ देने के लिए यूज़ करें। जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, मैं कहता हूँ कंटेंट्स, आप अच्छे कंटेंट, लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाले कंटेंट्स डालो ना, बिल्कुल। तो उससे कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिविटी आएगी, लोगों में नई चीज़, नए स्किल सीखेंगे और आगे ग्रो करेंगे। राइट। एंड वैल्यू ऐड करने वाले कंटेंट डाले भी और वैल्यू ऐड करने वाले कंटेंट देखें भी। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा आपने सॉल्यूशन बताया है। एंड कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ज़्यादा एंटरटेनमेंट में जा रहे हैं, और वो एंटरटेनमेंट की रील्स कई बार ऐसे होती है कि कई समय हम उसमें बर्बाद कर जाते हैं और पता भी नहीं चलता। राइट। वी स्पेंड ऑन आवर्स एंड आवर्स, और
और सर वो टाइम ऐसा है, अभी आप बोलो ना बच्चे को पढ़ने बैठना है तो वो 1 घंटा नहीं हुआ, आधा घंटा नहीं हुआ। और हमने खुद ने गलतियां की हैं कि 1 घंटा हो गया रील देखते देखते। अबे 1 घंटा कैसे निकल गया। अभी आप बोलो कि ये काम करना है तो 1 घंटा कट ही नहीं रहा, और वो इतना इंटरेस्टिंग है और होता क्या सक 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 सक, तो जो है वो, और छोटी छोटी होती है तो मजा भी आता रहता है। तो इसलिए जो है बचना है, होगा सब करा है, हम लोगों ने भी किया है, आज भी कर रहे हैं, सिखा भी रहे हैं लोगों को। किताब भी मैं पढ़ रहा था जिसमें बोला था कि अपने दिमाग को बोर होने के लिए बनाओ। हम ओवर एंटरटेन करके, ओवर डोपामिन डाल के ऐसा बना दिया है अपने दिमाग को कि 2-3 सेकंड भी हम फ्री नहीं रहते, एकदम फ़ोन निकाल लेते हैं और वो स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। तो दिमाग को बोरियत के लिए तैयार भी करना है। ये भी सही बात है, बिल्कुल। मोबाइल को थोड़ी देर दूर करो तो शायद मेरे ख्याल से इसका ही एक सोल्यूशन है। एंड ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है, क्योंकि उस टाइम तक कोई बंदा दूसरी रील नहीं देखेगा, पॉडकास्ट सुनेगा, वो बात सुनेगा। एग्जैक्टली, आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों की जो सक्सेस है, जो बातें हैं सफल लोगों की, वो लोगों तक पहुंचाना। तो सर ये भी एक बहुत अच्छा, मैं वही बोला ना, वैल्यू एडेड वाले काम, जो हमारे पॉडकास्ट देखेंगे हमारी कुछ बातें सुन के उन तक वो बातें पहुंच पाएंगी। और सर फर्क पड़ता है, मतलब मैं ये भी बोलूँ कि एक बात को जब 10 लोग बोलते हैं, 20 लोग बोलते हैं, तो उसकी एक्सेप्टेंस बनती है। जैसे बोलते दुनिया गोल है गोल है गोल है, तो बोलते बोलते बाद में जाके पता चला भाई दुनिया गोल ही है ना। तो वो चीज जो है धीरे 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 रिपीटेड जितनी ज्यादा होती जाएगी उतना ज्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यू आर डूइंग वेरी गुड सर। आप सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के इंडस्ट्री के लोगों को आप जो है छाट के उनको जो है दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। राइट, नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग बट हर एक फील्ड से आ रहे हैं। लाइफ कोचेस हैं, ओह वेरी नाइस, वास्तु कंसल्टेंट्स, बहुत बढ़िया। और यहाँ मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि पॉडकास्ट जब भी देखें तो शुरू से एंड तक देखें। इंस्टेंट कई बार हम 10 मिनट का देख लिया फिर वापस रील्स में चले गए, तो वो मज़ा, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होनी होती है सर की वजह से, वो नहीं हो पाती। सर पता नहीं चलता ना कौन सी लाइन में क्या बात छुपी है। एग्जैक्टली मैंने देखा 5 मिनट का, यार नहीं ये बातें तो सब मुझे पता है, आपको पता नहीं 6 मिनट में कौन सी ऐसी बात फ्लो में बोल गया तो लाइफ चेंज कर। यहाँ तो कुछ स्क्रिप्ट तो नहीं है ना मेरे पास। आपने चलो क्वेश्चन आपने लिखे हुए हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना। आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा उसमें मेरा जो 20 साल का एक्सपीरियंस था, उसके अनुभव से मैं बिना कुछ सोचे समझे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो ये चीज नहीं मिल पाती कई बार, लाइव मिल रही है, घर बैठे मिल रही है आपको। तो इसको पूरा एंड तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं आपके हर उसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड बेस्ट यूज़ ऑफ इंटरनेट यही है, ऑडियो बुक सुने, इस तरह के पॉडकास्ट सुने जिसमें जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होते हैं। आपने वो बीज वाली बात कितनी अच्छी बताई, इससे पहले भी आपने कितनी बढ़िया बातें बताई। ऐसे पॉडकास्ट तो हमें मल्टीपल बार देखने चाहिए। बिल्कुल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा अच्छा सर क्वेश्चन है कि सही संगत, सही एनवायरनमेंट ने आपकी ग्रोथ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया? सर संगत का तो सारा असर है। आप एक बातें बोलते हैं ना कि एक बूंद है, वो झील में मिली तो पानी में मिल गई, वो वहीं एक पत्ते पे लगी गिर गई तो आपको लगेगा मोती लग रही है। वही बूंद आप रेत में गिर गई तो वो खत्म हो गई, वही मेरे मुंह पे चली गई, वही बूंद जो है मुझे प्यास का काम बन गई, वही मैंने मेहनत करी तो वही बूंद पसीने की भी निकल गई। तो संगत का सारा फर्क इसलिए है सर कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मेरी संगत अच्छी नहीं होगी, मेरा एसोसिएशन अच्छा नहीं होगा, लोग अच्छे नहीं होंगे। हमने बोला ना, देखिए होता क्या है कि अगर संगत अच्छी में नहीं बैठेंगे आप तो प्रॉब्लम पता है क्या होगी, आप भी वैसे ही बन जाएंगे। आज 2 ड्रिंक करने वाले, 2 सिगरेट पीने वालों की दोस्ती कितनी अच्छी हो जाती है। मैं तो यहाँ तक देखा है, मैंने सुना है लोगों से कि सर बहुत सारे काम ना एक बार बैठ के रात में और लगा के दवाई और जो है जाम से जाम मिला के वो बहुत सारे काम हो जाते हैं जो वैसे नहीं हो पाते। तो संगत का ही तो असर है ये। और वहीं आप देखो कितने लीडर्स आपको मिलेंगे डायरेक्ट सेलिंग में। सर आप मुझे 2 मिनट मिले थे, आपने एक बात बोली थी, वो बात मैंने पकड़ ली और आज मैं यहाँ पे हूँ। उस व्यक्ति ने वो बात ये सोच के नहीं बोली होगी, उसने तो फ्लो में देख के आपको मिला, आपको देखा, आपके अंदर कुछ कमी लगी तो कमी के बारे में बोला, कुछ अच्छाई लगी तो अच्छाई बोला। इवन मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, मुझे जब एक मेरा लीडर सक्सेसफुल हो गया, सर आप जब मिले और मुझे आपने ऐसे कर लिया, हल्के से अपने गले लगा लिया और इतना वो दे दिया, मैंने नहीं करा, मुझे मालूम भी नहीं था कि ये कोई ऐसा पॉइंट है। मैं था नेचर है भाई बढ़िया पीठ थपथपादी, पर उसने उसे दिल से लगा लिया कि सर मजा आ गया, मैं बस। तो ये चीजें आपको नहीं पता। एक सफल लीडर, आपको जरूरी नहीं है कि मैं आप बोल के ही कुछ कर रहा हूं या ये मैं पॉडकास्ट दे रहा हूं, इससे क्या पॉजिटिव कोई एक दूसरा व्यक्ति ले लेगा। तो हमेशा एक अपलाइन लीडर्स को, एक सक्सेसफुल लीडर्स को भी अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने चाल से, अपने बोलने से, अपने काम करने से लोग हमें कॉपी कर रहे हैं। क्या बात है। जिनके लिए आप मॉडल हैं वो आपको कॉपी कर रहे हैं सर।
राइट। तो हमेशा ये भी हमारी भी ड्यूटी है ना सर, मैं कोई भी ऐसा कार्य ना करूं कि वो एक मेरी डिग्निटी को, मेरी एक इमेज को वो निगेटिव उसमें जाए। अच्छा, सफल होने के लिए ये काम भी करते होंगे अगर मैं कुछ ऐसा करूंगा तो वो चीज़ बहुत जरूरी है। कोई अगर एटीट्यूड आ जाता है, सफलता बड़ी सर खतरनाक है ना, पैसा बड़ा खतरनाक है, पावर बड़ी खतरनाक है ना, ग्लोरी मतलब होते हैं ना। तो कई बार हमें ध्यान रखना है कि हमें उसके ट्रैप में नहीं फंसना है, हमें रहना डाउन टू अर्थ है, ट्रैप में नहीं फंसना। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि लोग हमें फॉलो कर रहे हैं सर। आपकी लाइफ आपकी नहीं रह जाती, राइट। आपकी लाइफ लोगों के लिए हो जाती है। वो कहते हैं ना, सक्सेस दिमाग में नहीं चढ़नी चाहिए। चाहिए। अभी देखा ना, वो जो अभी वर्ल्ड कप जीता ये अपना है, तो शुभम दुबे ट्रेन से आया, जो क्रिकेटर शुभम दुबे है वो ट्रेन से आया, छुपते छुपते आया, तो लोग फॉलो कर रहे हैं ना। बिल्कुल। सिंप्लिसिटी को फॉलो कर लिया, किसी की कोई बात को फॉलो कर लिया। तो एक सक्सेसफुल होना, एक सेलिब्रिटी होना अच्छा लगता है, पर लोग आपको वॉच कर रहे हैं। राइट। एंड सिंप्लिसिटी पे और ज़्यादा उसे प्यार मिलता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी ही पे करती है सर। मैं तो मेरी सक्सेसफुल होने के राज में मेरी सिंप्लिसिटी ही शायद मुझे यहाँ तक लेके आ पा रही है, और ऊपर और रेगुलर लेके आ पा रही है। करेक्ट। और मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता ना, तो शायद मुझे लगता है कि इतने सिंपल शायद हम नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी संगत अच्छी रही, हमारे गुरुओं का हमें वो मिला। जब हमारे लीडर्स, हमारे अपलाइन, हमारे सीनियर्स भी जब वो वैसे थे, तो मैं भी वैसे ही हुआ। और आज मैं भी वैसा होने के साथ मैं भी चाहता हूँ कि टीम भी सब आप उसे आगे डुप्लीकेट करें, एक्चुअली उस विरासत को आगे कंटिन्यू करें। बिल्कुल। सर, अब बात करते हैं एक नए एसोसिएट की। किसी ने न्यूली ज्वाइन किया है आपको, उसे कैसे, मतलब आजकल ना पेशेंस की बड़ी कमी हो गई है। एवरीवन वांट्स, स्पेशली जो जेनजीज आ रहे हैं, उन्हें फास्ट सक्सेस चाहिए। वो वेट नहीं करेंगे कि भाई मुझे 5 साल रुकना होगा, 5 साल मेहनत करनी होगी। दे वांट अर्जेंट इमीडिएट सक्सेस। मुझे एक आम का फल चाहिए, तो इज इट पॉसिबल कि मैं 6 महीने में, साल भर में, 2 महीने में आम का वो फ्रूट्स का बाग लगा दूं अपना? नहीं सर, मैं आज बीज लाऊंगा, लगाऊंगा, फिर वो खड़ा होगा, फिर वो जाके शायद 2 साल, 4 साल, 5 साल लगेंगे ना। जब वो इस तरह के उदाहरण को कोरिलेट करेंगे कि नेचर विल टेक टाइम। राइट। एक बिल्डिंग बननी है, मैंने आज ये सोचा है कि मुझे बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है। इज इट पॉसिबल कि वो साल भर में, 6 महीने में, 3 महीने में बन जाए? सर 3 महीने में तो गवर्नमेंट क्लियरेंस मिलेगी आपको, फिर उसका फाउंडेशन जाएगा। तो जब इस तरह के एग्जाम्पल्स उन्हें दिए जाएंगे, तो उनको लगेगा कि ये जो बात हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे कि जाओ एक जाके इडली बड़ा लिया और इडली बड़ा आया, तुरंत सामने आया, मेरे खाया खट्टा और मैंने बिल पे किया और मैं चला गया। आई एम टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट योर कैरियर, आई एम टॉकिंग अबाउट योर आने वाली जनरेशन। बिल्कुल। तो सर उसके लिए आपको उन्हें बताना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा, और आप और हम जैसे लोग, सीनियर लोग ही जब उन्हें समझाएंगे कि इसके लिए थोड़ा पेशेंस रख के बिल्ड करो। हवा में कुछ नहीं होगा, और करके देख लिया ना बहुत से लोगों ने डिफरेंट शॉर्टकट्स में। आज मुझे बताओ उनकी कहाँ है नाम? कुछ दिन आया, फ्लूक में पैसा आ गया, आज मुझे बताओ कहाँ है सक्सेस? सक्सेस मीन्स वो कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। और सर मैं बोलता हूँ सर, इस माइंडसेट के जो लोग हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए माइंडसेट को लेके आ रहे हैं, सर आप जॉब पे चले जाओ और कोई काम कर लो और कोई बिजनेस कर लो। हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं। आज जो भरत गर्ग काम कर रहा है, आज जो मैं काम कर रहा हूँ, टीम बिल्ड कर रहा हूँ, इसका आने वाला प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर मी, मेरी वाइफ को, उसके बाद उसके बच्चे को, फिर उस बच्चे की भी शादी होगी, उसकी वाइफ को, फिर उसका भी बच्चा होगा। उस थॉट प्रोसेस से अगर काम करेंगे तो उन्हें लगेगा कि इट विल टेक टाइम, और वो आगे इस बात को समझ पाएंगे। क्या बात है, ऐसा माइंडसेट हो कि ये बिजनेस अभी के लिए नहीं है, जनरेशंस के लिए है। एग्जैक्टली, राइट। उस सोच के साथ फिर मेहनत करते हैं तो आई एम श्योर 100% वो सक्सेसफुल होते हैं। बिल्कुल सर, 24 साल की इतनी बड़ी जर्नी और इतनी सक्सेसफुल जर्नी, इंसान इतनी सक्सेस, इतनी हाइट लेने के बाद ग्राउंडेड कैसे रह सकता है जैसे आप रहते हैं? तो अपने कुछ टिप्स दें कि कैसे इंसान सक्सेसफुल होने के बाद भी वो सक्सेस को अपने माइंड पे ना हैवी करते हुए ग्राउंडेड रहे, हम्बल रहे। खुद का सारी चीज़ें निकालोगे आज। सर एक्चुअली सर देखिए, मेरा तो मानना ये है कि जब सक्सेस आ जाती है तो अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए, राइट। और अहंकार की जब बात आए तो आप ये देखो ना, रावण का भी अहंकार नहीं रहा, कंस का भी नहीं रहा। बिल्कुल। जिसने भी अहंकार करा वो खत्म ही हो गया। अपनी लाइफ में देख लो, कहीं किसी को एटीट्यूड आ जाए, कोई, मैंने देखा सर, पैसा आने के बाद, पावर आने के बाद लोग तालियां बजा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ऑटोग्राफ आपसे ले रहे हैं, तो लोग मैं तो तोप हो गया, मैं तो ये हो गया। तो कई बार हम उस व्यक्ति को वैल्यू नहीं देते या उसको नहीं समझते जहां से तुम निकल के आए हो। अरे तू कौन था? तू भी तो पहले वहीं था जहां पे आज एक तेरा वो डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा है।
वो तेरे से आज एक क्वेश्चन पूछ रहा है या कहीं आज तुमसे बात करना चाह रहा है, फोटो खिंचवाना चाह रहा है, तो सर मतलब मैंने देखा है, मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ आए। कोई फोटो आपसे खिंचवाना चाह रहा है, उसके लिए आप बहुत बड़े रोल मॉडल हैं, वो आपको एक भगवान की तरह मानता है। अरे सर कितने फोटो सर 2 से फोटो, मतलब वो मत आने दो कि हाँ आप वो हो। और नहीं, मैं देखा डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स भी हैं, उनको देते हैं वैल्यू, देना भी चाहिए, क्योंकि आज आपको देख के ही वो, हम कोई पिक्चर मूवी वाले हीरो नहीं है सर, हम रियल हीरो हैं। राइट। हमें कोई 3 घंटे की मूवी नहीं है, 3 जनरेशन का प्लान लेके काम जब आप कर रहे हो, उसके साथ आप अहंकार मत रखो, उसके साथ आप ग्राउंडेड रहो, छोटे छोटी चीज़ों के साथ वही उसको टच करेंगे। आपकी स्टेज की आपकी 2 घंटे की मीटिंग और उसका वो 2 सेकंड का वो आपकी उसे वो प्यार कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और आपने मुझे ऐसे उसका नाम लेके आपने बोल दिया, उसके कंधे पे, जैसे मैंने बीच में भी बोला कि कंधे पे हाथ रख दिया, आपके लिए एक जनरल एक्टिविटी थी, बट उसके लिए तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना। बिल्कुल। तो ये आपको, यही चीज़ आपको ग्राउंडेड रखती है कि जब आपका लाइफ दूसरों के लिए समर्पित हो जाता है कि अब मुझे अपने लिए नहीं काम करना सर, अब मुझे दूसरों के लिए काम करना है। राइट। मेरे भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इवेंट में मैं गया हूँ, ऐसे ऐसे बड़े दिग्गज लीडर्स, उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दी एंड 1000 लोगों का हॉल, हर एक से फोटो खिंचवाई जब तक आखिरी बंदा नहीं गया, फिर हो गए। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये वो प्यार, वो लगाव और वो ग्राउंडेड रहना वहाँ सीखने का तभी वो मौका शायद मिला। वहाँ पे हैं। एक आम आदमी कहता मैं क्यों नहीं वहाँ तक पहुँच पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ें नहीं इनकलकेट कर पाए आप अपनी लाइफ में। करेक्ट, बहुत बढ़िया। सर ये जो जर्नी है, आपने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स बताए एंड कहा जाता है कि अपनी जर्नी को वो कलम बंद भी किया जाए, उसके ऊपर किताब भी ज़रूर बनाई जाए जो जनरेशन्स के लिए एक मोटिवेशन साबित हो। ये एक ज़रूर हमने एक लेगेसी दे के जानी चाहिए। अगर आपके सक्सेस पर, आपके एक्सपीरियंस पर अगर किताब बनती है तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? वैसे मैंने कोविड टाइम पे एक बुक लिखी है, कदम लक्ष्य की ओर। ओके। उसमें मैंने जो है, मेरे उसमें एक लाइन लिखी है कि आपको अपने लक्ष्य को बना के शीर्ष पर जाना है। मेरे छोटे बेटे का नाम लक्ष्य है, मेरे बड़े बेटे का नाम शीर्ष है। क्या बात बट वो मैंने इस इंडस्ट्री की उस पे लिखी है, मतलब क्या करना चाहिए एक नए बंदे को, डायरेक्ट सेलर को क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स कह लीजिए आप उसे कि वो किन कामों को करके सफल हो जाए। बट मेरा जो है, अभी मैं अपने ऊपर एक बुक आए, इसका मेरा बहुत ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम किताब में, जैसे आपने अभी ये पॉडकास्ट किया है, 1 घंटे का पॉडकास्ट है, इतने सारे क्वेश्चन हैं, हमें भी सोच के बोलना पड़ा है क्योंकि टाइम लिमिट है। बट जब हम बात करते हैं बुक की, तो वो 200 पन्ने भी हो सकती है, 300 पन्ने भी हो सकती है। इवन मैंने तो अपना एक जो बुक मैं अभी ड्राफ्ट कर रहा हूँ, और मैं तो चाहूँगा कि वो आपके द्वारा ही आए उसमें साथ में, तो उसमें एक मैंने लिखा है, मतलब संघर्ष की गाथा। मेरे वो टफ, अभी आप मेरा सब हरा देख रहे हो ना, मेरे तारों में छाले नहीं दिख रहे आपको अभी। वो छाले, जब आपको वो छाले पढ़ोगे ना, वो उनकी कहानी के रूप में पढ़ोगे, देन यू रियलाइज कि हाँ ये हरारा नहीं था, हरारा आज हुआ है, उससे पहले कांटों पे चले हैं सर। क्या बात है। जहाँ पसीना था वहाँ खून हमारा बहा है, तब जाके ये आज हमें मिल रहा है। तो बहुत से लोगों को लगता है ना, अभी क्या वो तो नहीं देखा ना लोगों ने, आज उस समय था भी नहीं ऐसा कुछ, पर अगर वो एक बुक के रूप में आएगा तो बहुत सारे लोगों को वो स्ट्रगल का फेज, वो टफ टाइम भी उसमें निकल के आएगा। वो दूंगा मैं चैप्टर आपको, जो मेरे 4-5 लाइफ के इंसिडेंट ऐसे हुए थे, जब वो पढ़ते हैं तो लोगों के आंखों में आंसू आते हैं, और उनको ये रियलाइज होता है यार ये भी जो भरत है, ये भी कोई अलग दुनिया का नहीं आया, ये भी हमारा, और हमसे माइनस है ये। आप समझ रहे हैं बात मेरी? मैं तो कहता हूँ यार आप तो फिर भी बहुत स्मार्ट हो। जब मैं इस इंडस्ट्री में, मैं स्मार्ट भी नहीं था, पतला दुबला, 6 फीट हाइट, और कोई पर्सनैलिटी नहीं थी, बट एक एम्बिशियस के साथ में आया था। और जब हम किताब के वो पन्ने पलटते हैं, आपकी जर्नी, आपके हाथ से वो लिखे हुए एक एक वर्ड होते हैं, वो दिल से लिखा होता है। मतलब आपकी 24 साल की जर्नी उस किताब के अंदर जब लिखी जाएगी और लोग उसे ध्यान से पढ़ेंगे, तो आई एम श्योर कितना ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आ सकता है। वो किताब को ध्यान से अगर पढ़ें, समझ के पढ़ें, और किताब में इसीलिए हम इमेजेस वगैरह नहीं डालते, ताकि वो खुद इमेजिन कर सकें जो लिखा हुआ है, जो आपने एक्चुअल में किया है। बिल्कुल सर, राइट। हम बहुत जल्दी वो किताब ज़रूर पब्लिश करेंगे, माय प्लेजर, एंड वर्ल्ड बुक फेयर में भी उसे लेके जाएंगे। बिल्कुल ड्रीम है ये, मेरा भी ड्रीम है कि हम जो है, क्योंकि किताब पढ़ना, किताबों को देख के, आज भी वो तो सोशल मीडिया ने थोड़ा सा काम ये वो किया, बट मैं अभी भी राय दूंगा कि किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। एग्जैक्टली। कोई भी सक्सेसफुल आदमी किताब जरूर पढ़ता है। सक्सेसफुल आदमी की अगर आपने जीवनी पढ़ ली,
तो हम कहते हैं ना, आप क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ के ही तो हम मोटिवेट हुए। बिल्कुल। आज बचपन से हमने पढ़ी सब उन्हीं क्रांतिकारियों की जीवनी, तो आज हमारे अंदर ये चीज़ तो है कि हम आज देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं। क्या बात। वो जीवनी नहीं पढ़ी होती। तो सिमिलरली जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं तो उन सफल लोगों की जीवनी जब आप पढ़ेंगे तो किसी भी पल आपको वो नेगेटिविटी नहीं आने आएगी। करेक्ट। तो हमें इंतज़ार रहेगा इतने ज़बरदस्त कंटेंट का, ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट 24 साल के एक्सपीरियंस वाली, स्ट्रगल्स वाली, स्पेशली ऐसे स्ट्रगल आपने किए हैं जिसमें एक स्ट्रगल के बाद बंदा छोड़ देता है काम। एग्जैक्टली। बट आपने छोड़ा नहीं छोड़ा सर, नहीं छोड़ा। करेक्ट। इसी के साथ सर हम अपने फाइनल राउंड की तरफ बढ़ते हैं। इट्स रैपिड फायर राउंड, जिसमें आपने एक वर्ड या एक लाइन में आंसर देना है और उसे फिर बाद में हम सबके लिए एक्सप्लेन भी करना है। सर, सक्सेस या पीस? सर, पीस इम्पोर्टेंट है। ओके, क्यों? सक्सेस आ गया, पीस चला गया तो क्या सक्सेस का फायदा? क्या बात है। पीस है तो सक्सेस है, अब पीस नहीं है तो सक्सेस बेमाने हो गई। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, पैसे वालों को देखा और बहुत सारे और भी लोगों को देखा, सक्सेसफुल लोगों को भी देखा। पीस नहीं है तो सर बेकार है। घर में कलह है, प्रॉब्लम है, बच्चों में प्रॉब्लम है, फैमिली में प्रॉब्लम है, टीम में प्रॉब्लम्स है, क्या फ़ायदा सर उस सक्सेस का? हमने बोला ना, हम रियल हीरोज़ हैं सर, रील वाले या मूवी वाले हीरो नहीं हैं। हमें रियल हीरो बनना है तो वो पीस के बिना नहीं है। उसके लिए मेडिटेशन करें, उसके लिए प्राणायाम करें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छी संगत में रहेंगे तो वो पीस आएगी आपको। अच्छे लोगों को सुनेंगे, आध्यात्मिक गुरुओं को सुनेंगे, मैं तो कह रहा हूँ, तो आपको रास्ते पता लगेंगे कैसे में अपनी सांसों पे ध्यान देंगे, वर्तमान में जीना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली पीस और फिर सक्सेस तो डेफिनेटली आई जाएगी। क्या बात है। लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। एग्जैक्टली। बिल्कुल। सर, विजन या डिसिप्लिन, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, विज़न भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना विज़न, मैंने बोला भी बीच में पॉडकास्ट में कि दृष्टि से काम नहीं चलेगा, दूरदृष्टि चाहिए। तो विज़न तो इम्पोर्टेंट है ही है, पर अगर विज़न भी है और डिसिप्लिन नहीं है तो सर वो भी बेकार है। डिसिप्लिन में आज भी आपने भी देखा, हमने जो टाइम सेट करा था 3 बजे का, डॉट 3 o'clock, मैं बिल्कुल भी आज तक मेरी मीटिंग में कोई बहुत रहा हो कि मैं लेट पहुंचा हूं, अगर मैंने जो टाइम दे दिया, मैंने कई बार देखा सबसे पहले मैं ही पहुंच जाता था। मैं स्पीकर हूं, मैं गेस्ट हूं इनिशियल फेज में। आज तो ऐसे खैर मोमेंट नहीं आते, लोग पहले पहुंच जाते हैं, बट इनिशियल फेज में जब हम बिजनेस बिल्ड कर रहे थे तो मैं टाइम, क्योंकि मेरी आदत बचपन से ही टाइम की रही है, और मैंने कई बार देखा लोग बैठे हैं, स्पीकर नहीं आया, सर नहीं, वो आप नहीं सूट करता। आप आओ, बैठो, अगर आप उनके साथ बैठो, बातें करो, जो काम बाद में करना था वो पहले कर लो, लोग आपको जान जाएंगे तो आपके साथ मीटिंग में और ज़्यादा इनिशिएटिव लेंगे। राइट। और पर्सनल टच हो जाएगा। बिल्कुल। एंड ये सबके लिए ज़रूरी है, सिर्फ स्पीकर के लिए नहीं, ऑडियंस भी टाइमली पहुंचे। ऑब्वियसली वो सीखना चाहते हैं कुछ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप ऑडियंस का भी है कि यार 4 बजे है, देखो डायरेक्ट सेलिंग की बात, शादी की बात है कि 8 बजे का इन्विटेशन है, आप 9 बजे पहुंचते हो। पर जब बिजनेस की बात आती है, एक कैरियर बिल्डिंग की बात आती है, तो आपको टाइम पंक्चुअल होना होगा। यही डिसिप्लिन का पहला चैप्टर है, आप टाइम पंक्चुअल होनी हो। क्या बात है। मैं तो मीटिंग में ऑडियंस में जज कर लेता हूँ, जो टाइम पंक्चुअल है, इट मींस ये मेरे काम का है। इसके अंदर जो पहला बेसिक है वो तो मेरे पास हो गया टाइम का। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बढ़िया टेस्टर है कि जो टाइम पंक्चुअल है वो आपका फ्यूचर लीडर बनने में आपका रोल प्ले कर सकता है। सर, लीडर या लर्नर? लर्नर जरूरी है सर। लर्न करेंगे तो ही तो आप लीडर बन गए। लर्न किया नहीं आपने, काहे के लीडर हैं? खाली लीडर थोड़ा बनना है सर, लोडर हो गया फिर तो लीडर पहले लर्न करना जरूरी है। लर्न करा हुआ लीडर जब बोलता है तभी तो सुनेंगे सर आपको। ये जो आज आपने बातें करी, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लर्न किया हुआ था, अपनी लाइफ से लर्न किया हुआ था, इंसिडेंट से लर्न किया हुआ था, कुछ बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, बहुत सारी मीटिंग्स का कंटेंट ही तो आज आप नींबू की तरह निचोड़ के खोद के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वो चीज़ लीडर से पहले लर्नर। यस, राइट। चाहे जिस भी लेवल पे पहुंच जाए, सीखते रहना है हमने। नेवर एंडिंग प्रोसेस है सर। बिल्कुल। सर, रिस्क लेना या सेफ रहना? रिस्क लेना सर। सेफ कहाँ सर, क्या बात कर रहे हैं सर? सेफ कैसे कोई सक्सेसफुल हो जाएगा सर? रिस्क नहीं लेगा। रिस्क लेना सिर्फ पैसे का रिस्क नहीं होता सर, लाइफ का रिस्क लेना, टाइम का रिस्क लेना, उस समय आपको रिस्क लेना कि यार यहाँ इस एरिया में कोई भी कि मेरे डायरेक्ट सेलिंग में मेरे साथ नहीं जुड़ा हुआ है मेरी कंपनी में, उस समय मैंने रिस्क लिया कि मैं बीड़ा उठाऊंगा और मैं जा के क्षेत्र में काम करता हूँ, एरिया में डेवलप करता हूँ, वो रिस्क लेना सर। कोई भी जहाज मुझे बताओ कौन सा सेफ एरिया में जाके, वो जहाज बना ही सर रिस्क लेने के लिए है सर।
आप देखो ना, तितली का जो कुकून होता है, एक वो कहानी भी आपने सुनी होगी सबने, कि एक आदमी, एक बच्चा देख रहा था, वो कुकून टूट के तितली बनने वाला है। अब वो एफर्ट कर रहा है, उस बच्चे से देखा नहीं गया, उसने उस कुकून को तोड़ दिया कि चलो मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। पर क्या हुआ सर, वो तितली उड़ नहीं पाई, क्योंकि वो संघर्ष जब उसने करना था, वो रिस्क लेना था, उसे वो एफर्ट डालने थे, तब जाके वो उसके पंख बनने थे, उसकी ब्यूटी निकल के आनी थी। तो जब भी आपकी लाइफ में संघर्ष भी आए ना, तो आपको लगा ना कि ये जो है मेरा टेस्टिंग हो रही है और इसे पार मैंने कर लिया, तो अगले पड़ाव पे सक्सेस है। बिल्कुल। सर, किस में आप ज़्यादा बिलीव करते हैं, मॉर्निंग एनर्जी या लेट नाइट प्लानिंग? सर, मैं यूथ को कहना चाहूँगा, भैया हम जब पढ़े हैं तो हमने तो सुबह पढ़ाई वाली काम करे हैं, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे 5 बजे। सर चीज़ तो वही है ना, बच्चों को पता नहीं क्या हो गया कि हम रात में लेट ज़्यादा पढ़ लेते हैं, सुबह नहीं पढ़ पाते। मेरे भाई, तुम 10 बजे सो जाओ, 6 घंटे की नींद चाहिए, कितना बज गया? 4 बज गए। 4 बजे उठ जाओ और तुम 4 बजे मेरे कहने से 1 महीना पढ़ना शुरू करो। नेटवर्कर है वो, उसके लिए पढ़ाई एक अलग विषय हो जाएगा कि चलो उसे सीखने के लिए पढ़ना है, उसे काम के लिए निकलना है, या अपने ऊपर काम करने का टाइम नहीं होगा। रात की चीज़ें बंद करो। मैं स्ट्रिक्टली, अगर मेरा बस चले और कोई रूल बनाने का मौका मिल जाए तो सर मैं रूल बना दूंगा कि हर बच्चे को, हर डायरेक्ट सेलर को रात में 10 बजे सो जाना है, सुबह 4 बजे उठना है, नहाना धोना, पूजा पाठ, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, और उसके ऊपर अपना आधे घंटे 1 घंटे जो काम रात में करना है वो सुबह करके 1 महीने करो। तो मेरे कहने से चलो ये काम कर लो, आप 30 डेज का एक चैलेंज लो कि जो काम मैं रात में करता था मैं उस समय सो जाऊंगा और सुबह जल्दी उठ जाऊंगा, और वो करके देखो, फिर बात करते हैं। चलो, वाह, ये चैलेंज मैं लेने के तैयार हूँ, और आई एम श्योर ऑडियंस भी इसे ले। डेफिनेटली सर, मैं लेता हूँ, मैंने लिया हुआ है, आदत में है। एंड कई बार क्या होता है कि 10 बजे हम लोग सोने की बजाय, और वो प्लानिंग भी नहीं कर रहे होते हैं, हम वो काम भी नहीं कर रहे होते, हम नेटफ्लिक्स पे होते हैं। दिमाग थक जाता है सर, सारा रात में सब सो रहे हैं, दुनिया सो रही है, तुम उस समय जाग रहे हो, पता नहीं क्या तीर मारोगे। सुबह उठ रहे हैं, चिड़िया चहक रही हैं, 4 बजे चिड़िया चहक रही हैं, आप जाओ जरा बाहर तो जाओ एक बार 4 बजे उठ के, 5 बजे जाओ तो सही, आप जरा लंबी लंबी सांसें तो मारो, आपको पता लग जाएगा क्या जिंदगी है। आपने देखा ही नहीं, कितने लोगों ने सूरज उगता हुआ नहीं देखा सर। और मैं तो कहता हूँ, अगर ये हो सके, आप जो काम आप अपना करने के बाद आप बाहर चले जाओ, वहां कहीं अपनी कुर्सी है या कहीं कोई बिछावन पे बैठ के वहां पे वो काम करो, बुक पढ़ रही हो, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो नेचर के बीच, हाँ, मतलब लिंटर छत से हटके आप जाओ, कहीं भी छोटा सा भी एरिया हो, वहां बैठ के करो, मजा आ जाएगा। वाओ सर, यूथ के लिए एक सक्सेस मंत्र बताएं, और ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है। सर, सक्सेस मंत्र एक यूथ के लिए कैसे बता दूं सर, इतनी सारी चीजें हैं। भूख का होना बहुत जरूरी है सर। हाँ, हंगरनेस, जुनून, पागलपन, जोश। वाह, मुझसे लोग कहते थे सर, आप पता है आपको, हम जोश में रहते हो, आप एक्साइटमेंट में रहते थे, आपके अंदर भूख है सफलता की, तब आप सक्सेसफुल हुए हो। तो जितने भी मैं यूथ, क्या सभी के लिए, यूथ के लिए ही नहीं, और जितने भी लोग आज हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं सुदीप सर, मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके अंदर भूख होनी चाहिए। इन्हें अपना दोस्त बना लो। जो मैंने बुक लिखी हुई है उसमें मैंने 10-12 दोस्त लिखे हैं, उसमें एक जुनून है, मेहनत है, भूख है, एम्बिशियसनेस है। एम्बिशियसनेस नहीं होगी तो कोई आदमी क्या काम कर लेगा। एम्बिशियसनेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। डिजायर होना जरूरी, बर्निंग डिजायर होना जरूरी है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दोस्त होने चाहिए। वाह, थैंक यू सो मच सर। पूरा का पूरा सेशन, पूरे जो आंसर्स आपने दिए हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है। मैं यहाँ दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट रिपीट करके देखें, और अपने उन लोगों को ज़रूर भेजें जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिन्हें चाहते हैं कि वो भी सक्सेसफुल हों। एंड मिलकर जब पॉडकास्ट देखें, मिलकर देखें और डिस्कस भी किया करें। राइट, एक क्लोजिंग नोट मैं चाहूँगा कि आप दें। मैं दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश करी कि जो लाइफ में मैं यहाँ तक पहुँच पाया, वो आपको दिल से, अपने जो मैं करता हूँ, वो मैं बोलता हूँ, वो मैं आपको दे पाऊँ। आप सब लोग आज सफल हों। लव यू ऑल। मैं पूरी तरह से चाहता हूँ आप सब लोग सफल होके ऑप्टिमम, जो अनलिमिटेड ग्रोथ है, उस तक पहुँचें, और अपने माँ बाप का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने सिस्टम का नाम, अपने अपलाइन का नाम, अपने गुरुओं का नाम रोशन करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।